Hello dear students, this is Dr. Amita Telang, Assistant Professor, Department of Computer Science, गुरुकुल महिला महाविद्यालय रायपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। DBMS में रिलेशनल अलजेब्रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम आज यहाँ देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स, सेलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑपरेशंस, और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशनल अलजेब्रा एक्चुअल में होता क्या है। हम यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस स्टडी कर रहे हैं, RDBMS हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो ऐसे ऑपरेशंस का ग्रुप होता है जिसकी सहायता से हम जो रिलेशन में डेटा है उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो रिलेशन या टेबल में जो डेटा होता है उसको यदि हमें मैनिपुलेट करना है, प्रैक्टिकली यदि उसे मैनिपुलेट करना है हमें, तो हम SQL या फिर क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज़ करके उसको प्रैक्टिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट यदि हमको डेटा को थ्योरेटिकली यदि हमको मैनिपुलेट करना है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से वो डेटा मैनिपुलेट होगा, तो उसके लिए हम रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करने वाले हैं। रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और जो टेबल दिया जाएगा उस टेबल में उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके आउटपुट जो हमको रिक्वायर्ड है वो आउटपुट हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है वो एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसमें हम ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं जिससे कि क्वेरी परफॉर्म की जा सके, और ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पर एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि ये हमको रिज़ल्ट यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होगा। जो रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस हैं वो या तो यूनरी हो सकते हैं या बाइनरी हो सकते हैं। हम अपने टॉपिक में यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा में 1 बाय 1 सारे जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेटर होता है सेलेक्शन ऑपरेटर। सेलेक्शन ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है ना। यूनरी है मतलब कि इसमें हमें सिर्फ एक टेबल यहाँ पर सप्लाई करना है, एक टेबल का नाम यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है और उस टेबल में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको इंडिकेट करने के लिए सिग्मा सिंबल का यूज़ किया जाता है और इस ऑपरेटर का प्रयोग करके हम टपल्स को या रिकॉर्ड्स को या रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए यहाँ पर हमें कुछ क्राइटेरिया देना कंपलसरी है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन देना कंपलसरी है। हम एक कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के बेस पर ही जो रोज़ सेलेक्ट होगी वो आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होगी। तो ये एक यूनरी ऑपरेशन है, इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन या एक ही टेबल डिफ़ाइन किया जाता है। इसका नोटेशन देख सकते हैं आप, सिग्मा सिंबल का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। आप देखिए ये सिंबल यहाँ पर आपको दिख रहा है सिग्मा, तो सिग्मा उसके बाद में लिखा है P, फिर ब्रैकेट में लिखा है R। तो यहाँ पर सिग्मा एक सिंबल है जो सेलेक्शन ऑपरेटर को शो करता है। P एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मीन्स एक कंडीशन है P, जिस कंडीशन के बेस पे हमें अपना आउटपुट जनरेट करना है, और R एक रिलेशनशिप या फिर एक टेबल का नाम है। तो जितने भी कंडीशन हम प्रेडिकेट P में डिफ़ाइन करने वाले हैं उसमें हम कनेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंड और नॉट। इसके अलावा हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमें एक हमारा डेटाबेस है या एक हमारा टेबल है, बुक्स टेबल, उस टेबल में डेटाबेस सब्जेक्ट की बुक्स को सेलेक्ट करना है। हमें हमारी बुक्स टेबल में से डेटाबेस नाम का सब्जेक्ट चूज़ करना है या सेलेक्ट करना है, तो उस केस में हम यहाँ पर इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे।
हमारा रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी ऐसा लिखा जाएगा, सिग्मा के बाद में हमें कंडीशन मेंशन करना है। तो हमारी कंडीशन है कि हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए डेटाबेस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटाबेस। और किस टेबल से हमको करना है, तो उस टेबल का नाम यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट में लिखना होगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें ऐसा रिकॉर्ड दिखाएगा जिसमें बुक का नाम डेटाबेस हो। इसी तरीके से यदि हमारा सब्जेक्ट डेटाबेस हो और उसका प्राइस 450 रुपीज़ हो, यदि हमको ऐसे टपल्स या ऐसे रोज़ को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन एक साथ लिख सकते हैं। यदि हमको 2 कंडीशन को एक साथ लिखना होता है तो हम बीच में एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से सिलेक्शन जो ऑपरेटर होता है, इसके थ्रू हम जो स्पेसिफाइड रो है कंडीशन के बेस पर उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन है, वो है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। इसे हम पाई सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। पाई सिंबल इस तरीके से दिखाई देता है, हेडिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, मतलब इसमें भी सिर्फ एक रिलेशन का यूज़ होता है। और यहाँ पर भी एक कंडीशन या एक से अधिक कंडीशंस जो है हमको देना होता है, जिसके बेस पर जो रोज़ हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो होता है वो एट्रीब्यूट में से जितने भी हमारे एट्रीब्यूट हैं उसके सबसेट को सेलेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए प्रोजेक्शन, यहाँ पर सिंबल यूज़ किया है हमने प्रोजेक्शन के लिए पाई सिंबल। देन यहाँ पर A1, A2, AN लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट्स के नेम है। और R लिखा हुआ है जो कि रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम का मतलब है कॉलम नेम। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, A1, A2, AN ये सारे कॉलम नेम हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रोज़ को समाप्त कर देता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा पाई सब्जेक्ट कॉमा ऑथर एंड देन ब्रैकेट में हमने लिख दिया बुक। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सब्जेक्ट और ऑथर इन 2 कॉलम को ही सेलेक्ट करेगा। कौन सी टेबल से, बुक्स टेबल से। एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सिलेक्शन ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ करके रो सेलेक्ट किया जाता है, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो हम यहाँ अभी देख रहे हैं उसका यूज़ करके कॉलम्स को सेलेक्ट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, बट दोनों ही यूनरी ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन। इसे क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो इस ऑपरेटर का प्रयोग 2 अलग अलग रिलेशंस ही सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए या सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। इसका नोटेशन होता है R, देन आपका क्रॉस सिंबल लगा करके S। यहाँ पर R और S ये दोनों ही टेबल के नाम है, रिलेशंस के नाम हैं। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर 2 टेबल नेम आपको सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट जो होगा उसमें इन दोनों ही टेबल के रिकॉर्ड्स सम्मिलित होंगे। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि R और S ये 2 टेबल्स हैं। जब हमने R क्रॉस S किया, मतलब R कार्टेशियन प्रोडक्ट S किया, तो हमारे पास दोनों टेबल का जो मिला जुला डेटा है वो आपको एक टेबल में दिखने लगेगा। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है हमें इस एग्ज़ाम्पल में कि आपका हिंदी ट्यूटोरियल पॉइंट, यदि ऑथर का नाम हिंदी ट्यूटोरियल पॉइंट है तो उसको हमको सेलेक्ट करना है, और उस ऑथर की हमको बुक्स भी सेलेक्ट करना है और उसके आर्टिकल्स भी सेलेक्ट करना है। मे भी एक ऑथर का नाम है XYZ, कुछ भी हो सकता है। उस ऑथर का नाम सपोज़ हिंदी ट्यूटोरियल पॉइंट है, तो उस ऑथर के जितने भी बुक्स उसने जो लिखे हैं वो, और जितने भी आर्टिकल जो उसने अभी तक लिखे हैं वो, उन सभी को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज़ किया है। देन ऑथर इज इक्वल टू हिंदी ट्यूटोरियल पॉइंट, देन ब्रैकेट में बुक्स क्रॉस आर्टिकल।
यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मतलब ये है कि इन दोनों में से ही जो डेटा है, सम्मिलित डेटा है, वो आपको आउटपुट के रूप में यहाँ दिखाई देगा। नेक्स्ट रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस होते हैं सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 या 4। पहला होता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेटर, इसको हम यू सिंबल से दर्शाते हैं। इसमें रिलेशन 2 होते हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेटर ही है। ओके, तो यहाँ पर 2 रिलेशंस को इनपुट किया जाता है। ये चीज़ ज़रूरी है कि वो दोनों रिलेशंस हैं वो यूनियन कॉम्पैटिबल होना चाहिए, और इसका जो आउटपुट आएगा उसमें वो सारे रोज़ आएंगे जो कि रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में हो या दोनों में हो, और जितने भी डुप्लीकेट रोज़ हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इसका सिंबल आप देख सकते हो, R इज इक्वल टू P यूनियन Q। तो यहाँ पर P और Q 2 इनपुट रिलेशन है और R जो है वो आउटपुट रिलेशन है। ओके, इस तरीके से इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। R और S ये 2 टेबल आपको दिख रहे होंगे। तो जब हमने R यूनियन S किया तो उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि ऐसे सारे रोज़ जो या तो दोनों में हैं, कॉमन है ना, और वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जितने भी डुप्लीकेट रोज़ दिख रहे होंगे वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ओके, मतलब या तो R में होना चाहिए या S में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए, बट इन केस अगर कोई डुप्लीकेट रो यहाँ पर आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यूनियन ऑपरेशन के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि R और S जो 2 टेबल्स आप ले रहे हैं उसमें कॉलम्स की संख्या बिल्कुल सेम होना चाहिए, एट्रीब्यूट डोमेन कॉम्पैटिबल होना चाहिए, और डुप्लीकेट टपल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपने आप वो हट जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस तरीके से कि आपने लिखा है प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज़ किया है। प्रोजेक्शन मीन्स आपने यहाँ पर पाई सिंबल का यूज़ किया है। ऑथर ब्रैकेट में आपने लिखा है बुक्स, इसका मतलब है कि आप ऑथर जो आपका कॉलम है उसको सेलेक्ट कर रहे हो कौन सी टेबल से, बुक्स टेबल से। और दूसरा आपने प्रोजेक्शन ऑपरेशन लिखा है उसमें हम ऑथर कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं आर्टिकल टेबल से। तो ये क्या करेगा, ये उन ऑथर्स के नाम आपको डिस्प्ले करेगा आउटपुट में जिन्होंने या तो एक बुक लिखी है या तो एक किताब लिखी है या फिर दोनों लिखा है। तो इस तरीके से जो यूनियन ऑपरेशन है इसको हमने 2 प्रोजेक्शन ऑपरेशंस के बीच में यूज़ किया है। तो ये भी एक प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर। इसको हम इस तरीके से देखिए, उल्टा U इसका सिंबल होता है, इस सिंबल के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसमें भी 2 रिलेशंस का यूज़ होता है, मतलब ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो यदि आपको 2 रिलेशंस में से सिर्फ कॉमन टपल्स को सेलेक्ट करना है, मतलब कॉमन रोज़ को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इस चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि R और S 2 रिलेशंस हैं, लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन किया गया है, मतलब इनके बीच में हमने इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया, तब हमको सिर्फ वही रोज़ दिखाई देंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेटर इसको माइनस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक रिलेशन में मौजूद होगा लेकिन दूसरे में नहीं, अर्थात वो सारे रोज़ जो एक टेबल में स्थित हैं लेकिन दूसरे में नहीं हैं, वो आपका डिफरेंस ऑपरेशन का रिज़ल्ट आएगा। जैसे कि आपने लिखा है R इज इक्वल टू P माइनस Q, तो यहाँ पर P और Q क्या हैं, 2 रिलेशन के नाम हैं, और R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम इनका रिज़ल्ट क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यदि हम लिखते हैं P माइनस Q, मतलब ये है कि ऐसे सारे रोज़ जो कि P में हैं लेकिन Q में नहीं हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में।
आर और एस दो टेबल आपको दिख रहे होंगे, बट जब आप आर डिफरेंस एस करते हो तो क्या होगा कि एस के जितने भी कंटेन है वो हट जाएंगे यहाँ से, सिर्फ वही आपको दिखाई देगा जो आर में स्थित है। ओके, मीन्स हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं एक तरीके से। जब आप एस डिफरेंस आर करते हो तो वो सारे टपल्स जो एस में है परंतु आर में नहीं है, वो सारे क्या होंगे, आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। नेक्स्ट रीनेम ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट हमारा सेट ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, उसमें फोर्थ होता है रीनेम। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े, चाहे हमने सिलेक्शन, प्रोजेक्शन या जितने भी सेट ऑपरेशंस पढ़े, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बिना किसी नाम का आता है, मतलब उसकी कोई हेडिंग नहीं होती उस रिज़ल्ट की, वो बिना नाम का होता है। तो यदि हम चाहें तो जो रिज़ल्ट हमारा जितना भी आ रहा है उस रिज़ल्ट को यदि हम कोई नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम रीनेम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसको ग्रीक लेटर रो से शो करते हैं, जो कि एक प्रकार से स्मॉल पी की तरह दिखता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे रो, उसके बाद में यहाँ पर लिखिए क्रॉस और फिर ई। इसका मतलब ये है कि क्रॉस जहाँ पर लिखा है उस जगह पर हमको एक नाम देना है। ओके, नाम किसको देना है, ई को। ई मतलब कि एक एक्सप्रेशन है ना, वो हम यहाँ पर दे देंगे। एक्सप्रेशन मतलब जो हमारा आउटपुट आया है उसको हम क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। तो इसका यूज़ नॉर्मली करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ पर हम लिख रहे हैं रिज़ल्ट ऑपरेशन को, उस रिज़ल्ट के पहले हमको रो का यूज़ करना होगा। उस एक्सप्रेशन के पहले जस्ट हमको रो लिखना है और जो हम नाम देना चाहते हैं वो नाम हमको वहाँ पर दे देना है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जॉइन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।